ज्यादा देर तक दरवाजे पे खड़ा नहीं रहता है। एक दर बंद तो 100 खुल जाते हैं। निदा और नासिर को पता नहीं है तुम्हारी दूसरी शादी का, उनके सामने जिक्र मत करना। क्या लिया आपने आंटी के लिए? मैंने तुम्हारी आंटी के लिए नहीं लिया, वो एक्चुअली जिसकी वजह से हम दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हुआ है उसके लिए लिया। एक इंसान की गलती से जब सब कुछ बदल जाता है ना, तो हर चीज जहर लगने लगती है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता हूँ। अपने वापस ले यहाँ से। मैं तो उजड़ गई, लेकिन तुम्हें उजड़ता हुआ नहीं देख सकती। उजड़ने का, तबाह होने का। जैसे कि हमने पिछली किस्त में देखा कि मासूमा नाराज होकर अपने घर बैठी है जब से मासूमा के वालिद का इंतकाल हुआ है और वो अपनी माँ को जाने से मना कर देती है। फिर मासूमा की माँ इसे समझाती है कि तुम चली जाओ तौकीर के साथ, वो बार बार तुम्हारे पास आ रहा है। मासूमा की माँ कहती है कि मर्द ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करता, बात मान जाओ, वो एक दिन तुम्हारा दरवाज़ा पर आना बंद कर देगा। ये मर्द की फितरत होती है। अभी अगर वो तुम्हें बिला रहा है तो तुम चली जाओ, ऐसा ना हो कि मेरी जिंदगी तबाह हो गई है और तुम्हारी भी हो जाए। तो मासूमा आगे से कहती है कि जिंदगी अब मेरी नहीं, किसी और की तबाह हो गई है, मैं नहीं जाऊंगी। जब निदा, रेहाम और मूस शॉपिंग के लिए जाते हैं शादी की ज्वेलरी की दुकान पर, तो वहां पहले से तौकीर बैठा होता है और वो शॉपिंग कर रहा होता है। तो निदा पूछती है कि आपने क्या लिया है रेहाम आंटी के लिए? तौकीर कहता है कि ये मैंने तुम्हारी आंटी के लिए नहीं लिया, बल्कि इसके लिए लिया है जिसकी वजह से हम दोनों में दूरियां बढ़ गई हैं। तो मूस और रेहाम यकदम खामोश हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। फिर मूस निदा को मिलने जाता है रात के खाने पर, तो रेहाम मूस से कहती है कि निदा को कुछ भी नहीं मालूम तौकीर की दूसरी शादी का, तो तुम इससे बिल्कुल भी जिक्र ना करना। जब मूस निदा के साथ खाने पर होता है तो इससे रहा नहीं जाता, वो बहुत गुस्सा होता है और सब कुछ निदा को बता देता है कि एक इंसान की गलती की वजह से सबकी जिंदगी कैसे तबाह हो जाती है, और निदा बहुत ज्यादा हैरान हो। तौकीर मासूमा को कॉल करता है कि तुम आ जाओ वापस, तो मासूमा तौकीर को मना कर देती है कि मैं क्यों आऊं, तुमने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया है, मुझे तलाक चाहिए। तो तौकीर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता हूं। तो मासूमा कहती है कि मैं वापस नहीं आऊंगी तुम्हारी जिंदगी में। फिर तौकीर दोबारा अपने दफ्तर में बड़े ज्वेलर्स को बुलाता है और मासूमा के लिए बहुत महंगा हार खरीदता है और उसके घर जाता है, इसे देने और इसे मनाने की कोशिश करता है।